हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल आई एम एजुकेशन में। तो आज हम यहाँ पर एम.कॉम सेम 2 का जो हमारा सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, वो आज हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो ये जो हमारा सब्जेक्ट है वो हमारा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी है एंड थियोरिकल भी सब्जेक्ट है। तो इसमें से हमें थियोरी भी पूछी जा सकती है एंड प्रैक्टिकल सम भी पूछा जा सकता है। ओके, तो आज हम इस वीडियो में फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग जो हमारा सब्जेक्ट है उसके मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन हम बोले जो गुजरात यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में पूछने जाने के चांसेस है, वो आज हम यहाँ पर कंप्लीट यहाँ पर डिस्कशन करेंगे एंड देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन कौन से यूनिट में से मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। तो वो सब क्वेश्चन आज हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो मेक श्योर कि ये जो वीडियो है वह एंड तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि पूरा जो क्वेश्चन है वो आपको मिल सके। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एंड ये जो हमारी एग्ज़ाम अभी चल रही है वो ख़त्म होने के बाद आप आईएमपी का जो रिव्यू है वो मुझे कमेंट्स में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मुझे पता चले कि ये जो आईएमपी जो मैं आपको दे रही हूँ वो आपको कितनी हेल्पफुल हो रही है। ओके, तो यहाँ पर ये जो आईएमपी क्वेश्चन है वो अगर आप लास्ट डे पे प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अभी आपको ये हेल्पफुल रहेंगे। एंड अगर आपने पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है, चाहे आप गुजराती मीडियम के स्टूडेंट्स हो या फिर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए ये जो वीडियो है वो हेल्पफुल रहेगा। ओके, तो मेक श्योर कि ये जो वीडियो है वो एंड तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, एंड अगर आप लास्ट डे पे प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर अगर आपको कोई भी चैप्टर में से कोई भी सम नहीं आ रहा है तो उसके और में भी थियरी पूछी जा सकती है। तो वो भी थियरी मैंने यहाँ पर आपको बताया, तो आप सम के और में थियरी भी रेडी कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि हमारा जो पहला यूनिट है उसके एमपी क्वेश्चन कौन कौन से। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चंस जो है वो पहले से राइट डाउन करके रख लिए हैं। तो यूनिट 1 की हम बात करें तो यूनिट 1 हमारा कौन सा नंबर का यूनिट है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो यूनिट नंबर 1 जो है वो है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इसमें आपको यहाँ पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जितने भी है वही सब इसमें पूछे गए हैं। ओके, तो उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उसमें से यहाँ पर पहला जो हमारा क्वेश्चन है जो आ सकता है वो है स्कोप ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। एंड गुजराती में इसको हम क्या बोलेंगे, तो हिसाबी धोरणों कार्यक्षेत्र। सेकेंड नंबर का जो क्वेश्चन है वो कौन सा है, तो यूजफुलनेस और नीड ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। एंड गुजराती में इसको हम बोलेंगे हिसाबी धोरणों उपयोगिता। तो यहाँ पर अगर आपको यूजफुलनेस पूछे या फिर नीड ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूछे तो इन दोनों का जो आंसर है वो सेम ही रहेगा, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, तो ये हमारा ट्विस्टेड क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 कौन सा है, तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन। तो इसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है एंड गुजराती में इसको क्या बोलेंगे, तो उपजનું संपादन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर में है हमारा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 जो है अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स। एंड गुजराती में इसको हम बोलेंगे सरकारी अनुदाननी हिसाबी नोंध। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो आ सकता है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23 जो है बोरोइंग कॉस्ट। एंड गुजराती में इसको हम बोलेंगे उछीना नाणानी पड़तर। ओके, इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी ग्रांट्स, नाणाकीय और बिन नाणाकीय ग्रांट। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हमने देखे वो सारे क्वेश्चन हमें शॉर्ट नोट में पूछे जा सकते हैं। ओके, एंड इस चैप्टर का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 जो है इन्वेंटरी वैल्यूएशन। एंड गुजराती में इसको हम बोलेंगे इन्वेंटरीનું मूल्यांकन। ओके, तो ये थे हमारे यूनिट 1 के जितने भी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चंस थे वो सारे क्वेश्चंस हमने यहाँ पर देख लिए। तो ये क्वेश्चन में क्या है, तो ये क्वेश्चन में हमें थियरी के और में सम भी पूछा जा सकता है और सम के और में थियरी भी पूछी जा सकती है, या तो फिर 7 मार्क्स का सम एंड 7 मार्क्स की थियरी पूछी जा सकती है। तो ये जो थियरी मैंने आपको बताई है वो एग्ज़ाम में आपको रेडी करके ही जाना है। ओके, ताकि आप अपने मैक्सिमम मार्क्स जो है वो अचीव कर सकें। तो अब यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट यूनिट है यूनिट नंबर 2, उसके कौन कौन से यहाँ पे क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो यूनिट नंबर 2 जो है हमारा उसमें कौन कौन से चैप्टर्स हमें दिए गए हैं, तो यूनिट नंबर 2 में हमें यहाँ पर 4 चैप्टर्स दिए गए हैं। तो ये
4 चैप्टर्स जो है वो हमें प्रैक्टिकल भी पूछा जा सकता है इसमें से। ओके, तो मोस्ट ऑफ प्रैक्टिकल ही पूछा जाता है, बट अगर यहाँ पर थियरी पूछी जाए और में कई बार क्या होता है कि सम के और में थियरी भी पूछी जाती है। ओके, तो इस बार भी हमारे यहाँ पर चांस है कि सम के और में थियरी पूछी जाए। तो कौन कौन सी थियरी आ सकती है अगर हमें थियरी पूछी गई, तो वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसके आपको अगर सम नहीं आते हैं तो मेक श्योर कि जो थियरी है वो आपको रेडी करनी है। ओके, तो यूनिट नंबर 2 में हमारा जो पहला नंबर का क्वेश्चन है वो है पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट, एंड गुजराती में इसको हम बोलेंगे नाણાકીય पत्र को ऑडिटना हेतुओं। ओके, सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है वह है प्रोविजंस ऑफ अ कंपनीज एक्ट रिगार्डिंग मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, एंड गुजराती में इसको हम क्या बोलेंगे तो संचालकीय મહેનતાણા अंगे कंपनी धारानी जोगवाइयों। तो यहाँ पर ये जो आईएमपी क्वेश्चन है वो मैं आपको कम से कम क्वेश्चन रेडी करने के लिए दे रही हूँ, आपको पता ही होगा। एंड ये जो आईएमपी है वो आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही है एग्ज़ाम में, वो आप मुझे कमेंट्स में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मुझे और भी मोटिवेशन मिलता रहे एंड मैं और भी अच्छे अच्छे आईएमपी जो है वो मैं लेकर आऊँ। ओके, अब यहाँ पर हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर के यूनिट का वो है शॉर्ट नोट जो है इवोल्यूशन ऑफ इंटरनल ऑडिट सिस्टम, यानी कि गुजराती में इसको हम बोलेंगे आंतरिक ऑडिट पद्धतिना मूल्यांकननी नोंध। ओके, तो ये हो गया हमारा जो सेकंड नंबर का यूनिट है, उसमें जितने भी क्वेश्चन हमें पूछने जाने के चांसेस है वो सारे हमने यहाँ पर डिस्कशन कर लिए हैं। तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ सम ही पूछा जाता है, बट इन केस हमें सम के और में थियरी पूछी गई तो ये थियरी जो है उसमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। अब यहाँ पर हमारा जो यूनिट नंबर 3 है वो कौन सा है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो यूनिट नंबर 3 है वो है पैकेजेस एंड कंटेनर्स अकाउंट। ओके, तो ये जो हमारा चैप्टर है उसमें से सम ही पूछा जाता है, कोई भी थियरी नहीं पूछी जाती। तो इसमें से हमें कोई भी मोस्ट टाइम भी थियरी क्वेश्चन जो है वो इस चैप्टर में से हमें नहीं मिलते हैं। ओके, अब यहाँ पर हमारा जो लास्ट चैप्टर है वो है यूनिट नंबर 4, जिसमें हमें 2 चैप्टर्स जो है वो दिए गए हैं। पहला है हायर परचेस अकाउंट एंड सेकंड जो है वो है लीज अकाउंटिंग। ओके, तो इन दोनों में से यहाँ पर भी हमें क्वेश्चन में सम ही पूछा जाता है, बट अगर थियरी पूछी गई और में तो यहाँ पर कौन कौन सी आईएमपी थियरी आ सकती है वो हम क्वेश्चन में देखेंगे। ओके, तो इसमें क्या मोस्ट ऑफ चांसेस है इस बार पूछे जाने का, तो सम के और में थियरी पूछी जा सकती है। ओके, एंड कई सारे स्टूडेंट्स के मुझे कमेंट्स मिले थे कि उनको प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं उनके एमसीक्यू के ऊपर सॉल्यूशन चाहिए। तो इसके बाद का जो वीडियो है वो हम एमसीक्यू सॉल्यूशन के ऊपर लेकर आएंगे, एंड उसमें हमने प्रीवियस 3 या फिर 4 ईयर के जो पेपर्स है उसके एमसीक्यू सॉल्व किए। ओके, तो मेक श्योर कि वो जो वीडियो आएगा तब वो वीडियो मिस मत करेगा। वो मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है जो एमसीक्यूज है वो हमें हर बार पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या है जो पेपर हमारा जो पेपर पूछा जाता है उसमें हर बार एवरी ईयर एमसीक्यू पूछे ही जाते हैं, एवरी पेपर में एमसीक्यू होते ही है। तो ये जो एमसीक्यूज है वो हमें कई से भी रेडी करने रहते हैं। तो ये जो एमसीक्यूज है उसके ऊपर हमारा जो वीडियो आएगा वो मिस मत कीजिएगा। ओके, तो हमारा जो यूनिट नंबर 4 है उसमें से कौन कौन सा एमपी क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लीजिंग, यानी कि भाड़ा पट्टाना लक्षणों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सेकंड नंबर का जो है एडवांटेजेस ऑफ लीजिंग, यानी कि भाड़ा पट्टाना फ़ायदा। थर्ड नंबर का जो है वो है टाइप्स ऑफ लीज, यानी कि भाड़ा पट्टाना प्रकारों। इसके बाद का जो 4 नंबर का क्वेश्चन है वो है डिफरेंशिएट हायर परचेस एंड लीज, यानी कि भाड़ा खरीद और भाड़ा पट्टा वच्चेनो तफावत। एंड लास्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल लीज एंड ऑपरेटिंग लीज, यानी कि नाણાકીય भाड़ा पट्टा और कामगीरी भाड़ा पट्टानो तफावत। तो ये थे हमारे यूनिट नंबर 4 के जितने भी आईएमपी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पर देख लिए। आई होप कि इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। तो मेक श्योर कि अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो मेक श्योर कि जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड यू विल गेट आंसर एज सून एज पॉसिबल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।